हेलो स्टूडेंट्स, लर्न24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज है 16 मई 2022। अगर आप राजस्थान प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सूजस ई बुलेटिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका राजस्थान का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज ये बिना देरी करे करते हैं। देखिए पहली खबर है यहाँ पर, राजस्थान सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए एक गिग वर्कर्स बोर्ड बनाया गया है। ठीक है, अब एक गिग वर्कर्स होते क्या हैं? देखो, गिग वर्कर्स जैसे आपने स्विगी जोमेटो देखा होगा, उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो फ्रीलांसर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये क्या अपनी खुद की मर्जी के मालिक होते हैं। तो इनको शोषण से बचाना, इनके हितों की रक्षा के लिए राजस्थान सरकार ने 200 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया था और गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की गई है, जिसके अंदर 200 करोड़ रुपए। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, 200 करोड़ रुपए क्या होता है, कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है, 200, 400, 500। ठीक है, तो ऐसे पूछ लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। इसके साथ साथ आपको पता ही है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लेकर आई है राज्य सरकार, जिसमें क्या था, पहले 5 लाख रुपए, फिर 10 लाख रुपए, फिर 25 लाख रुपए तक राशि बढ़ा दी गई है ना। स्वास्थ्य बीमा करा जा रहा है। इसके अंदर कब चालू हुई थी? 1 मई 2021 को चालू हुई थी ये स्कीम। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, ये कब लेकर आए थे? चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना ये 1 मई 2022 को लेकर आए थे। ठीक है, एक साल बाद, जस्ट वो 21 में लेकर आए थे, ये 22 में लेकर आए थे। तो इसके अंदर क्या है, पहले 5 लाख रुपए थे, उसकी राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है ना। तो ये थोड़ा सा आप इसको ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना लेकर आई है राज्य सरकार। ठीक है, तो ये क्या था, 6 अगस्त कब लेकर आए थे? 6 अगस्त 2021 को लेकर आए थे इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इसमें क्या है, 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाता है। इसके अंदर जो, जैसे मान लीजिए जिसको लोन चाहिए, जैसे ये बंदा है, इनको लोन चाहिए, तो इसकी क्या है, मंथली सैलरी 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए। कितनी? 15,000 रुपये से मंथली सैलरी कम होनी चाहिए। फैमिली की इनकम 50,000 रुपये से मंथली, मतलब 50,000 रुपये मंथली कम होनी चाहिए। ठीक है, टोटल फैमिली की इनकम की बात कर रहा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अंदर ये प्रोविज़न रखे गए हैं। इसमें 18 से 60 साल के बंदे अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए। तो ये थोड़ी सी 2-4 बातें हैं, वो ध्यान रख लेना। अब इसके अलावा देखो, महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य में 1.5 करोड़ महिलाओं को 3 साल के लिए इंटरनेट डेटा युक्त निःशुल्क स्मार्टफोन चरणबद्ध रूप से दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए राज्य सरकार 3 साल 3 ईयर्स तक के इंटरनेट डेटा के साथ निःशुल्क मोबाइल फ़ोन उपलब्ध करा रही है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया है इसलिए कहीं भी। इसके अलावा पहले चरण में रक्षाबंधन है ना, जो ये स्मार्टफोन दिए जाएंगे, कब दिए जाएंगे? रक्षाबंधन पर दिए जाएंगे। जो इस साल का रक्षाबंधन होगा उसको 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, दूसरी खबर है यहाँ से कि पेयजल के लिए है ना, जयपुर ज़िले में पेयजल मतलब पानी, पीने के पानी उपलब्ध कराने के लिए 13.26 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, है ना। तो ये क्या है, ये स्कीम कहाँ पे लॉन्च करी गई? श्यामनगर, जयपुर के श्यामनगर के लिए स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए 13.26 करोड़ रुपीज़ वित्तीय प्रावधान मंजूर किया गया। तो इसमें बस थोड़ा सा ध्यान रखें कि यहाँ पर क्या है, इस स्कीम का नाम है शहरी जलापूर्ति योजना श्यामनगर सिटी डिवीज़न द्वितीय साउथ जयपुर के लिए इस योजना को पुनर्गठित किया गया है। पहले भी चलाई जाती थी। तो इसको कौन सा विभाग चला रहा है ना, ये विभाग इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि कौन सा विभाग है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपको लगेगा शहरी जलापूर्ति योजना कराने के लिए मतलब जलापूर्ति अभियांत्रिकी विभाग होगा, पर यहाँ पर कौन सा विभाग है? स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जन स्वास्थ्य है ना, हेल्थ डिपार्टमेंट। ठीक है, जन हेल्थ अभियांत्रिकी विभाग, इस तरीके से याद रख सकते हैं, स्वास्थ्य पे थोड़ा जोड़ दें। ठीक है, तो ये जो योजना है कब तक पानी प्रोवाइड कराएगी? इस योजना को इस तरीके से फ्रेम किया जा रहा है कि वर्ष 2053 तक जलापूर्ति को ध्यान में रखते हुए इस योजना का निर्माण किया गया। ये थोड़ा ध्यान रखें, 2053। ठीक है, 2053 तक पानी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये 2 पॉइंट अच्छे से ध्यान रख लें। इसके अलावा देखो, महंगाई राहत कैंप चल रहा है, ये तो आपको पता ही है राजस्थान में। ठीक है, अब ये क्या है, जिन जिन को इसका फ़ायदा दिया गया, जैसे टोंक में, झालावाड़ में, तो अब क्या ही अपने इतने ज़्यादा काम के है नहीं, हर बहुत सारे बंदों को दिया गया, बहुत सारे नाम है, तो हर नाम याद नहीं रख सकते सभी बंदों के, है ना। और सब में क्या है, राजस्थान सरकार की जो भी स्कीम्स हैं उनके बारे में ही बताया गया है। आ जाइए आगे चलते हैं, जो काम की खबरें हैं अपने, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट खबर है यहाँ से कि जो REI है, REI की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे, तो इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव। ठीक है, तो राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव, आप नाम पढ़ते ही पता चल रहा होगा कि राजस्थान में एजुकेशन में कुछ इस तरीके इनिशिएटिव लिए गए हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराया जा सके। उसके एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड कराने के लिए जो सरकारी विद्यालय हैं उसके अंदर नवाचार होता है, जो आप नई टेक्निक इंट्रोड्यूस करते हैं इनोवेशंस के साथ में बच्चों को पढ़ाना, जिससे वो अच्छे से सीख सकें, उनको जागरूक बनाना, उनको अवेयर करना, उनके राइट्स, उनके अधिकारों। जैसे कई बार आपने देखा होगा जो छोटी बच्चियाँ होती हैं उनके साथ में गलत व्यवहार ना करे कोई। ठीक है, इसके लिए उनको अवेयर रहना चाहिए हमेशा कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ गुड टच, व्हाट इज़ बैड टच, इस तरह की चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से सरकारी विद्यालयों में नवाचार और जागरूकता पर फोकस रखते हुए जो पाठ्यक्रम है उस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीख सकें। ठीक है, तो राज्य में शिक्षा मंत्री कौन है? श्रीमती जाहिदा खान। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट खबर पर। देखिए यहाँ पर कुष्ठ रोग मुक्त है ना, तो कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन जो है, पहले इनको क्या था 1500 रुपये दिए जाते थे। ठीक है, जो इनकी प्रतिमाह पेंशन राशि थी वो बढ़ा के कितनी कर दी गई है? 2500 रुपये कर दी गई है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लें कि जो 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन राशि पहले कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजनों को मिलती थी, अब वो कितनी मिलेगी? 2500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। और बढ़ी हुई पेंशन कब से मिलेगी? ये वैसे 1 मई से देय होगी, जो 1 जून से मिलना शुरू हो जाएगी। ये जून और मई वाला तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये ज़रूर इम्पोर्टेंट है कि कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजनों को पेंशन राशि कम से कम कितनी मिलती है? तो वो 2500 रुपये कर दी गई है, पहले 1500 रुपये मिलते थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए लालसोट में राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय शुरू किया गया। बस ये थोड़ा सा याद रख लें, लालसोट कहाँ पड़ता है? 200 में पड़ता है। यहाँ पर क्या है? राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय शुरू किया गया है। ठीक है, तो इसका इनॉग्रेशन किसने किया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती ममता भूपेश, और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कौन है? प्रसादी लाल मीणा जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर लास्ट खबर है कि विद्युत निगम है ना, विद्युत निगम में क्या कर रहा है कि जो राज्य के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की जो कमी है उसको पूर्ण करने के लिए राज्य में कई सारी स्कीमें लेकर आई है राज्य सरकार। जैसे एक छाबड़ा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल परियोजना। अब ये छाबड़ा आपसे पूछी जा सकती है कि छाबड़ा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल परियोजना में इकाई कौन सी? इकाई नंबर 7 और 8 ये नई स्टार्ट करी गई, जिसमें 660 मेगावाट प्रत्येक है ना, 660 प्रत्येक, इतनी मतलब इसके लगाए गए हैं जो यूनिट्स लगाई गई हैं। तो पर आपको ये ध्यान रखना, छाबड़ा कहाँ पड़ता है? 12 में। ठीक है, 12 जिले के अंदर पड़ता है। यहाँ पर अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल परियोजना स्टार्ट करी गई एक। ठीक है, दूसरी काम करी गई, दूसरी काली सिंध, और काली सिंध पर भी, काली सिंध रिवर, और इस पर भी अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल परियोजना की 3 इकाई लगाई गई हैं 800 मेगावाट की। ठीक है, तीनों इकाई टोटल मिला के 800 वाट की है यहाँ पर। तो ये क्या है? चंबल रिवर है, चंबल यहाँ पे झालावाड़ में, काली सिंध आगे मिलती है। तो ये जो काली सिंध रिवर है इस पर लगाई जा रही है ना, चंबल हो गई, ये काली सिंध हो गई, थोड़ा सा ध्यान रखें। तो कहाँ पर है? काली सिंध अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट, ये है झालावाड़ के अंदर। ठीक है, इसके अलावा तीसरा है यहाँ पर गूढ़ा लिग्नाइट है ना। अब ये जो गूढ़ा लिग्नाइट है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये है बीकानेर में, बीकानेर। ये थोड़ा सा इनकी लोकेशन आपको याद रखनी है कि गूढ़ा लिग्नाइट। अब लिग्नाइट क्या होता है? देखो भाई, लिग्नाइट क्या है? कोल के प्रकार हैं। जैसे मान लीजिए कि ये लिखा मैंने एंथ्रेसाइट, ठीक है, दूसरा हो गया बिटुमिनस, तीसरा हो गया लिग्नाइट, ठीक है, चौथा हो गया पीट। तो ये जो बिटुमिनस एंथ्रेसाइट है ना, ये सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल होता है। इसमें जो कोल कंटेंट मिलता है वो 70 से 80% मिलता है करीब करीब। ठीक है, 70 से 80। बिटुमिनस में कितना मिलता है? बिटुमिनस में 60 से 70% का कोल मिलता है। लिग्नाइट में 45 से लेकर 60% अच्छा कोल मिलता है। और पीट के अंदर 30 से 45% तक का कोल मिलता है। ठीक है, कोल कंटेंट जो होता है जिससे कोयला जलता है ना, तो ये क्या है? इनके कंटेंट के हिसाब से इनको बांटा गया है। तो एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा कोल होता है और पीट सबसे बेकार कोल होता है। तो यहाँ पर क्या है, जो बीकानेर में कोल लगाया जा रहा है, कोल का जो लगाया जा रहा है ना, गूढ़ा लिग्नाइट आधारित रहेगा। तो है ना, लिग्नाइट कौन सा? ये 3rd नंबर का लिग्नाइट कोल हो गया। तो आप इसको याद भी रख सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखने की तरीका है, पहले बोलो पहले BA करके आ, बोलो पहले BA करके आ, मतलब पैसे पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। आप ऐसे याद रख सकते हैं, पहले BA करके आ,
है ना। तो नीचे से आप ऊपर की तरफ इनको लिख सकते हैं। ये ट्रिक है इसको याद रखने की, क्योंकि कई बार क्या होता है भूल जाते हैं बच्चे, है ना। तो ये कहाँ पे लगाई जा रही है? बीकानेर में गूड़ा लिग्नाइट में। गूड़ा मतलब जगह का नाम है, और लिग्नाइट आधारित कोल विद्युत परियोजना शुरू की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। चौथी कौन सी हो जाएगी? चौथी हो जाएगी बीकानेर के पुगल याद रख सकते हैं। यहाँ पर भी 2000 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित किया जा रहा है ना। बीकानेर के पुगल में क्या लगाया जा रहा है? सोलर पार्क, ठीक है। गुड़ा में क्या लगाया जा रहा है? लिग्नाइट आधारित। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके आज का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। तो जानने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। देखिए क्वेश्चन है छाबड़ा, ठीक है। तो छाबड़ा विद्युत परियोजना कौन से शहर में लगाई जा रही है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो फिर गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए, और आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो बाय स्टूडेंट्स।